कर चुके हैं। वेलकम टू द ट्रांसमिशन। ब्रिगेडियर साहब, ईरान ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, आप इस हमले को कैसे देखते हैं? क्या ये इफेक्टिव साबित हो सकता है? क्या ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है? जी अभी देखिए, मेरा ख्याल में ये सेकंड वेव ऑफ अटैक है। पहले एक आज सुबह 100 ड्रोन्स का हुआ था, अभी इसके बाद से बहराज जो मिसाइल है 100 के करीब अभी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो मिसाइल फायर हुए हैं। तो अब डिपेंड करता है कि ईरान के पास कैपेबिलिटी तो है और इनके बेसिकली जो मिसाइल जितने सिस्टम में हैं वो अंडरग्राउंड टनल्स में हैं, तो उसमें ये लाइकली चांसेस ये है जब वो इनको वहां से निकालेंगे, सिंस रियल टाइम इंटेलिजेंस इजराइल के पास भी जा रही है, तो वो डिटेक्ट भी हो सकते हैं, उन पर स्ट्राइक्स भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन है। और सेकंड जो मिसाइल इनके पास हैं तो 9 किस्म के ऐसे मिसाइल हैं जो अगर वेस्टर्न ईरान से फायर होते हैं तो वो इजराइल को हिट कर सकते हैं। फिर अब ये डिपेंड करता है कि उसमें से कितने मिसाइल जाके वहां पे हिट करते हैं और क्या उनका जो आयरन डोम सिस्टम है उनको वो रोकता है या उसमें से कितने मैनेज करके टारगेट्स को हिट करते हैं। और असल क्वेश्चन ये है कि इम्पैक्ट कौन सा कहाँ पे क्रिएट करेंगे, दैट इज वो मैटर करे। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमा रहे हैं उनके पास 9 किस्म के मिसाइल हैं। ये जो मिसाइल है क्या इतने लीथल है कि कोई बड़ा डैमेज कर सके इसराइल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को? आपने खुद आयरन डोम का भी जिक्र किया, 3 लेयर है उनके पास डिफेंस की, तो ये किस किस्म के इनके पास मिसाइल हैं? सब एक किस्म के हैं या इनके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट मिसाइल है वो सिजील है, और सिजील ऑलमोस्ट इसका 2500 किलोमीटर रेंज है और पे लोड पर डिपेंड करता है। तो ये तो ऑलमोस्ट 700 kg प्लस को पे लोड कैरी कर सकता है। जितना ज्यादा पे लोड होगा इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। और इसी तरह वो खैबर जो है वो 2000 किलोमीटर तक ये स्ट्राइक कर सकते हैं और ये 1500 kg खैबर वारहेड कैरी कर सकता है। और इसी तरीके से इमाद है, शहाब है, कदर है, तो इन सब में कैपेबिलिटीज हैं और वो 1500 प्लस रेंज भी है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो कैपेबिलिटी की आप बात तो कर रहे हैं, क्या इन मिसाइलों में या ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है इतनी कैपेबिलिटी है कि जो इजराइल का इतना इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है कि उसको ब्रीच करे? मिसाइल फायर करना एक बात है, टारगेट को हिट करना दूसरी बात है। क्वेश्चन भी यही है। देखें कि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है, जिसमें मैंने कहा डिफरेंट 3 लेयर्स में है, इसमें डेविड स्लिंग भी है और इसके बाद एरो सिस्टम भी है। और फिर देखें कि जब उनका अपना एक जो मिसाइल है जो इनके अगेंस्ट लॉन्च होता है, $50,000 का एक मिसाइल होता है, तो वो इनकी कोशिश होती है। लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने देखा था कि स्टिल कुछ मिसाइल से मैनेज वो पेनिट्रेट कर गए थे, जाके हिट कर गए थे। तो अब क्वेश्चन भी यही पैदा होता है कि जितना आपका अटैक मैसिव होगा, बड़ा होगा, उसमें से एटलीस्ट 20% 30% दे विल स्टिल मैनेज टू पेनिट्रेट करके आगे हिट कर सकते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सक्सेस को कैसे मेजर करेंगे? देखें, ईरान के ऊपर जो इजराइल ने हमले किए हैं उन्होंने डीकैपिटेट कर दिया है जो उनकी ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है, उनके साइंटिस्ट को उन्होंने असैसिनेट किया है। उसके मुकाबले में आपके ख्याल में वो क्या यार्ड स्टिक होगा कि यस के जो ईरान के मिसाइल हैं, लेट्स से कि उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर के, इसी तरह उनकी जो कोई मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप है उनको वो एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएं, या सिर्फ वो उस सिस्टम को ब्रीच कर दें, 10-20% किसी जगह पर हिट कर दें तो उसको सक्सेस समझा जाएगा? कैसे इसको हम जांचेंगे? या कम से कम ये पता लगे कि इतना इफेक्टिव अटैक हो, 10-20% बेशक हिट करें जिससे इजराइल डिटर हो। तो आपके ख्याल में जो हमले अभी तक ईरान की तरफ से किए गए हैं, इजराइल क्या उससे डिटर होगा? देखेंगे उनमें तो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखें इजराइल ने जिस तरीके से जो एक कम्प्रहेंसिव प्लान कहते हैं ये किया है, और ये प्लान कोई आज और कल में नहीं बना होगा। और देखें जिसमें इसमें बहुत सारे महीने लगे होंगे और 2022 से एक सिमुलेटर के ऊपर इसकी बहस करते रहे हैं इजरायली, तो देयर फॉर इनकी प्लानिंग थी। फिर आप देखें उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस आप देख ले जिस तरीके से उन्होंने पेनिट्रेशन की है, और आप देखें उनकी एक पूरी ड्रोन की पेनिट्रेशन हुई है और वो वहां पे जाके उन्होंने जिस तरीके से एस्टेब्लिश किया और वहां से फिर स्ट्राइक्स किए हैं, तो मेरे ख्याल में इजराइल को तो उस हिसाब से तो उनकी बड़ी पेनिट्रेशन भी हुई है। और इसके अलावा देखें उनके जो 200 जहाज थे वो आए हैं, तो उस वक्त उन्होंने पैरालाइज किया था ईरानियन जो एयर डिफेंस सिस्टम था,
तो इनके रडार सिस्टम भी नहीं चले हैं। फिर देखिए सेंसिटिव। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे जाते जाते एक सवाल और ये है कि एयर पावर के हवाले से इतनी डिस्कशन नहीं है ईरान की। ईरान की एयर पावर कैसी है? क्या अभी भी एयर पावर उनकी सेफ है? सुबह के हमलों के बाद भी क्या उनके जहाज उड़कर इसराइल जाकर अटैक कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका एक जहाज भी हवा में नहीं उड़ा है। तो उसका क्या मतलब? उसका मैसेज ये है कि जी एयर सुपीरियरिटी जो थी और है वो इजराइल की है, और वे ईरान के पास जहाज वो है बहुत पुराने हैं, और जहाज वो वाले हैं जो आजकल वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो शाह ईरान के वक्त में इनको मिले थे। तो अभी इसके बाद देखिए ईरान का इसमें मसला ये है कि उनको सैंक्शंस लगी, तो देर को ना वो नए जहाज खरीद सके, ना जहाजों की मेंटेनेंस हो सकी है। तो इनकी एयरफोर्स आप समझ लें नेग्लिजिबल है। इट इज ओनली जो मैटर करने वाली है, इट इज देयर मिसाइल एंड ड्रोन सिस्टम है जो इस पे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे आखिरी सवाल है, व्हाट नेक्स्ट? ये इससे पहले भी हमने पिछले साल देखा था अक्टूबर में इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान और इजराइल के दरमियान एक झड़प हुई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा देर चली नहीं थी। ईरान की तरफ से जो भी मिसाइल दागे गए थे उनको इफेक्टिवली इंटरसेप्ट कर लिया था इजराइल ने और उनके इत्तेहादियों ने, और बात वहाँ पे रुक गई थी। यहाँ पर क्या आपको ये बात इधर ही रुकती नज़र आती है, या ये मामला अब लंबा चलेगा? अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और मजीद जो इजराइल की तरफ से भी आप कार्रवाई होते देख रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? देखेंगे लाइकली इट विल बी ए कैंपेन। कैंपेन का मतलब है इनमें कंटिन्यू फॉर 15 डेज, एक महीने भी चल सकती है, 2 महीने भी चल सकती है, और अल्टीमेट देखे उसमें इजराइल का एक ऑब्जेक्टिव होंगे, वार के जो पॉलिटिकल एम्स भी होंगे, फिर मिलिट्री एम्स भी होंगे, और इसके तहत वो इनको बिल्कुल पैरालाइज करना चाहेगा। जो इनके स्ट्रक्चर्स है, इनके मोबाइल लॉन्चर्स है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इनके जो मिसाइल मैन्युफैक्चर साइट्स हैं, तो उनके पीछे ये जाएंगे, और ये दे विल इंश्योर कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए सब्सिक्वेंटली दे कैन गो फॉर एन रेजिम चेंज विद इन। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। जो इंडिकेशंस हैं कि टारगेट यही है इजराइल का और उनके इत्तेहादियों का कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग उनकी एक डिज़ायर थी कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि ईरान के अंदर रेजिम चेंज की जा सके। तो अब तक की ब्रेकिंग खबर यही है कि इजरायली हमलों के बाद अब ईरान की जवाबी कार्रवाई जो है वो इजराइल के ऊपर जारी है। 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। तेल अवीव में इस वक्त सायरन बज रहे हैं, लोग अपने बंकरों में चले गए हैं, और ये अभी पता नहीं है कि किस हद तक ईरान के